आइए जानते हैं कि क्या होगा अगर लोगों की जान बचाने वाला इंसान अब खुद ही 1000 फीट नीचे एक केव के अंदर ट्रैप हो चुका है, जिसकी मदद खुद सरकार भी नहीं करना चाहती, इसके बावजूद भी कि इसने अब तक बहुत सारी जानें बचाई हैं। आइए जानते हैं कि क्या केव के अंदर दर्द से मर रहा ये इंसान बच भी पाएगा या नहीं। सिसिलियो लोपस नाम का ये इंसान बहुत लंबे टाइम से केव्स को एक्सप्लोर कर रहा है। अब उसका पैशन ये था कि अनएक्सप्लोर जितनी भी केव्स इस धरती पर बची हैं, वो सारी की सारी एक्सप्लोर करेगा सबसे पहले जाकर। और इसी दौरान उसे पता चल जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े जंगल में एक ऐसी केव है जिसे अब तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। और सबसे बड़ी बात उसे ये बताई गई कि उस केव के अंदर आर्कियोलॉजी की बहुत सारी पुरानी चीजें उसे मिल सकती हैं। तो इसीलिए सिलेलियो भी तैयार हो जाता है इस केव के अंदर जाने के लिए। और उसे पता चलता है कि ये केव 2.5 किलोमीटर लंबी है, जिसके बीच बहुत टाइट रास्ते हैं जिन्हें पार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और केव की साइड पर ऐसे नुकीले पत्थर भी हैं जो 1 सेकंड में किसी भी इंसान का सीना चीर कर रख दें। और इन सबसे भी बड़ी दिक्कत ये थी कि ये केव अमेज़न के जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच है, जिसका मतलब ये था कि पीछे से किसी भी रेस्क्यू टीम या किसी और मदद का पहुँचना लगभग ना के बराबर ही है। ये सारी दिक्कतें सुनने के बाद भी सिलेलियो अपने आप को रोक नहीं पाया और लगभग 1 साल इस केव के बारे में रिसर्च करने के बाद वो चला जाता है 8 सितंबर 2014 को स्पेन से सीधा इस केव की ओर। और प्लेन से उतरने के बाद ये लोग पूरे 20 घंटे ड्राइव करके इस केव के पास पहुंच जाते हैं। और इसी जगह कैंपिंग करने के बाद ये लोग एक रात रेस्ट के लिए बिताते हैं और अगली सुबह ही केव की एंट्रेंस के पास पहुंच जाते हैं। केव के अंदर जाते ही इन्हें पहला झटका लगता है, जिसमें ये लोग देखते हैं कि इस केव की सतह बिल्कुल भी नॉर्मल प्लेन नहीं है। रास्ता इतना उबड़ खाबड़ है कि चलने में भी इन्हें दिक्कत आ रही थी। और इसी के साथ बड़े बड़े गड्ढे इस केव के अंदर थे, अगर कोई इनमें गिरा तो वापिस ऊपर नहीं आ पाएगा। और इसी के साथ दिक्कत ये भी थी कि पहले किसी ने भी इस केव को एक्सप्लोर नहीं किया, जिसका मतलब सिलेलियो और उसके दोस्तों के पास इस केव का मैप नहीं है। जिसके बाद वो खुद बिना कुछ जाने आगे बढ़ते जा रहे थे। आप समझ लीजिए कि केव के अंदर का माहौल इतना ज्यादा खराब था कि पूरे 1 दिन के अंदर इनकी टीम सिर्फ 100 मीटर ही आगे जा पा रही थी, क्योंकि जब भी इन्हें किसी गड्ढे को पार करना था तो ये लोग पहले एक पत्थर में ड्रिल करते थे और एंकर पॉइंट के जरिए अपनी रस्सी उसके ऊपर टांग देते थे। पर अब तक खुशी की बात ये थी कि इनके पास इतना ज्यादा सामान था कि ये लोग आगे बढ़ते हुए इसी केव के अंदर रात बिता लेती थी। और प्लस पॉइंट इन्हें साथ ही आर्कियोलॉजी की बहुत सारी पुरानी चीजें भी मिल रही थी, जो केव में आगे बढ़ने की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा जगा रही थी। और अब इस टाइम तक सारी चीजें उनके प्लान के मुताबिक हो रही थी। और अभी तक इस केव को एक्सप्लोर करते हुए उन्हें पूरे 10 दिन हो चुके थे और ये 10वां दिन उनका केव में आखिरी दिन था। पर कोई भी नहीं जानता था कि आगे इतनी बड़ी ट्रेजेडी उनके साथ होने वाली है। अपने आखिरी दिन ये लोग केव की एंड पर बने हुए 13 रूम नाम की एक लास्ट जगह पर पहुंच जाते हैं। आपको बता दें कि ये केव का सबसे ज्यादा खतरनाक एरिया था, जिसके अंदर इतनी टाइट जगह भी थी कि सिर्फ इंसान का सर ही उसके अंदर जा सके। पर धीरे धीरे ये लोग इस केव के अंदर आगे बढ़ते जा रहे थे और इसी जगह इन्हें मिलता है बहुत बड़ा सा गड्ढा, जिसे पार कर पाना बिल्कुल ही नामुमकिन सा लग रहा था। फिर ये लोग अपने प्लान के मुताबिक उस गड्ढे के पास जाकर ऊपर ड्रिलिंग करते हैं और एंकर के जरिए अपनी रस्सी उसके साथ बांधकर नीचे फेंक देते हैं। और सबसे पहले सिलेलियो नीचे जाने की तैयारी करता है। वो रस्सी बांधकर धीरे धीरे नीचे जाता है। ऊपर उसके दोस्त वेट करते हैं कि कब वो नीचे पहुंचे और फिर वो भी आगे उसके पीछे जाएं। नीचे जाते हुए सिलेलियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि अब वो दुनिया का पहला इंसान बन चुका था जो कि इस केव के अंत तक पहुंचा है। और इसी के साथ उसे एक्साइटमेंट थी आर्कियोलॉजी की चीजें जो उसे नीचे मिलने वाली थी। और ये खुशी एकदम से ही बड़ी दिक्कत बन जाती है जब सिलेलियो अपने सर के ऊपर गिर रहे पत्थरों को देखता है। वो एकदम से दंग रह गया कि आखिरकार ये पत्थर गिर कहां से रहे हैं। फिर रस्सी घसने की आवाज आती है और एकदम से एंकर उखड़ जाता है और सिलेलियो जोर से जाकर नीचे केव के अंदर गड्ढे में गिर जाता है। ये सिलेलियो की किस्मत ही थी कि 15 फीट नीचे गिरने के बाद भी उसे अब तक एक भी नुकीला पत्थर नहीं लगा था और एकदम से ही उसकी पीठ में
जोर से दर्द होती है और दर्द इतनी थी कि वो जोर जोर से चिल्लाता है और उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसकी बॉडी की हर एक एक हड्डी टूट चुकी है और ये दर्द धीरे धीरे और तेज होता जा रहा था। जिसके बाद सिलिलियो की चीखें पूरी केव के अंदर फैल रही थी और ऊपर खड़े हुए उसके दोस्त भी जान जाते हैं कि सिलिलियो के साथ ये क्या हो गया है। और इसका कारण था कि सिलिलियो की पसलियां टूट चुकी थी। इतनी दर्द के बीच भी सिलिलियो ट्राई करता है कि किसी न किसी तरह वो उठकर खड़ा हो, पर ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि सिलिलियो को खड़े होते टाइम अपनी टांगे ही महसूस नहीं हो पा रही थी। दूसरी साइड उसका दोस्त रस्सी लगाते हुए नीचे उसके पास पहुंच जाता है और नीचे सिलिलियो को आधा मरा हुआ देखकर एक बार तो उसकी भी जान सी निकल जाती है, पर फिर भी हिम्मत ना हारते हुए वो ट्राई करता है कि वो सिलिलियो को उठाए। पर ऐसा करते ही सिलिलियो को और तेज दर्द होता और वो जोर जोर से चीखता और अब उसके दोनों साथी दिमाग लगाते हैं और एक सिलिलियो के पास रुकता है, दूसरा केव से बाहर जाकर मदद की गुहार लगाता है। पर इसी के साथ उन्हें ये भी पता था कि ये सभी लोग अब दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न के बिल्कुल बीचों बीच हैं और इस जगह मदद पहुंचने के लिए भी बहुत सारे दिन लगने वाले थे। और इस सारे टाइम के दौरान सिलिलियो वहाँ केव के अंदर पड़ा हुआ तड़प रहा था और हर रोज उसका दोस्त लेटे लेटे ही उसके मुँह में खाना डालता रहता है और ऐसा ही करते हुए लगभग एक हफ्ता गुजर जाता है। जिसके बाद पेरू देश की मेडिकल टीम यहाँ पर पहुँचती है और वो लोग केव के अंदर पहुँचते ही सिलिलियो को पेन किलर्स देते हैं, जिसके साथ उसकी थोड़ी दर्द तो कम होती है। पर बड़ी दिक्कत ये थी कि सिलिलियो की हालत इतनी ज्यादा गंभीर है कि अब अगर उसे हॉस्पिटल ना ले जाया गया तो इसी जगह उसकी मौत हो सकती है। इसी के बाद सिलिलियो के दोस्त स्पेन की गवर्नमेंट से मदद मांगते हैं, पर आगे से स्पेनिश गवर्नमेंट साफ मना कर देती है कि वो सिलिलियो की मदद यहाँ से नहीं कर सकते। ये चीज सिलिलियो और उसके दोस्तों के लिए अब तक की सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली थी। पर जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि सिलिलियो ने अब तक बहुत सारी केव एक्सप्लोर की थी, जिसके साथ उसने अब तक बहुत सारे रेस्क्यू भी किए थे, जिसके कारण केविंग कम्युनिटी के बहुत बड़े बड़े लोग उसे जानते थे। जिसके बाद केविंग कम्युनिटी के बंदे पूरी दुनिया से इकट्ठे हो जाते हैं सिलिलियो को बाहर निकालने के लिए और इनमें से ही 10 केवर स्पेन से जल्द ही अमेज़न के जंगलों में पहुंच जाते हैं। और इसके 1-2 दिन बाद ही पूरी केविंग कम्युनिटी से लगभग 100 बंदे सामने आते हैं जो बोलते हैं कि वो किसी भी तरह सिलिलियो को केव से बाहर निकाल लेंगे। और अब तक केव के अंदर ट्रैप हुए सिलिलियो को पूरे 12 दिन हो चुके थे और अब सिलिलियो की जान बचाने के लिए रेस्क्यू मिशन शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले ये केवर्स एक बहुत बड़ा सा स्ट्रेचर लाते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो नीचे जाकर सिलिलियो को इस स्ट्रेचर पर डाल भी देते हैं। पर यही होती है एक और बड़ी दिक्कत कि नीचे आते टाइम तो सिलिलियो अपने होश में था। वो हाथ पैर हिलाते हुए टाइट रास्ते क्रॉस करते हुए इस केव के अंदर इतनी नीचे आ गया था, पर स्ट्रेचर को ऐसे ही वापस ऊपर लेकर जाना बहुत ज्यादा दिक्कत का काम था। जिसके बाद सभी लोग एक और प्लान बनाते हैं और इस लास्ट पॉइंट से लेकर केव की एंट्रेंस तक ड्रिलिंग करने के बाद रोलिंग सिस्टम में रस्सी डाल देते हैं और ये रस्सी आगे बांधी जाती है सिलिलियो के स्ट्रेचर के साथ। धीरे धीरे रस्सी खींचते हुए स्ट्रेचर भी ऊपर जा रहा था, पर इसी दौरान सिलिलियो की चीखें निकल रही थी उस दर्द से जो कि वो कई दिनों से सह रहा था और सिलिलियो को वापस ऊपर ले जाने में बहुत घंटे लग गए। जिसके बाद इमरजेंसी के लिए एक हेलीकॉप्टर भी तैनात था, जिसमें डालकर तड़प रहे सिलिलियो को जल्द ही हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। और कुछ महीने ट्रीटमेंट होने के बाद सिलिलियो फिर से कायम हो चुका था। वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है और अब उसकी सेहत बहुत बढ़िया हो चुकी थी।